तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एजुकेशन फ्रॉम बुक्स में। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 9 मैथ का सरफेस एरिया इन वॉल्यूम चैप्टर का एक्सरसाइज 13.8। तो चलिए इस एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। तो इस एक्सरसाइज का सबसे पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर हुज रेडियस इज, यानी कि हम लोग को रेडियस दे दिया है और अब इसका वॉल्यूम निकालना है। तो पहला वाला में हम लोग को रेडियस कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर। तो ध्यान से देखिए, हम लोगों को पता है कि स्फीयर का जो वॉल्यूम जो होता है वो क्या होता है, हम लोगों का 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो ये वैल्यू आप लोगों को याद रखना है, ये फॉर्मूला। तो इसमें बस हम लोग वैल्यू रख देंगे, यानी ये वॉल्यूम का फॉर्मूला है। तो ये हो जाएगा 22/7 इंटू और आर क्यूब, यानी कि 7 इंटू 7 इंटू 7 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करके आप लोगों का आंसर आ जाएगा 1437.33 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसे आप लोग जो है खुद से अपने से सॉल्व करिएगा। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बस बता रहा हूँ कि क्वेश्चन को बनाना कैसे है, तो कैलकुलेशन आप लोग खुद से ही कीजिएगा। तो अब दूसरा में हम लोग को रेडियस दे दिया है 0.63 मीटर। तो इसमें भी हम लोग बस वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 और उसके बाद पाई, यानी कि 22/7 इंटू आर क्यूब, यानी कि ये 0.63 इंटू 0.63 इंटू 0.63 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करके आप लोगों का आंसर आ जाएगा 1.047816 मीटर क्यूब। तो इसको हम लोग चाहे तो लगभग में इसको 1.05 मीटर क्यूब भी लिख सकते हैं, यानी हम लोग राउंड ऑफ कर सकते हैं। तो ये हम लोग का इस तरह से दोनों में वॉल्यूम मिल गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो इसमें बोल रहा है कि फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय ए सॉलिड स्फेरिकल बॉल ऑफ डायमीटर, यानी कि अब हम लोगों को डायमीटर दे दिया है और अब हम लोगों को ये निकालना है कि उसका जो कितना पानी जो है वो डिस्प्लेस होगा उस सॉलिड स्फेरिकल बॉल द्वारा जिसका डायमीटर हम लोग को दिया हुआ है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये जो है एक फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है कि जितना भी वाटर डिस्प्लेस होगा वो उसके ही बराबर होगा जितना उसका वॉल्यूम होगा। तो यहाँ पर यानी कि सीधे रूप से हम लोगों को निकालना इसका वॉल्यूम है, यानी ये जो स्फेरिकल बॉल है जिसका डायमीटर दिया हुआ है इसका हम लोगों को वॉल्यूम निकालना है। तो सबसे पहला वाला में हम लोगों को डायमीटर कितना दिया है, 28 सेंटीमीटर। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर हम लोग को डायमीटर दिया है लेकिन फॉर्मूला में आर क्यूब आता है यानी रेडियस आता है। तो यहाँ पर रेडियस कितना हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा, यानी ये 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ पर फिर वॉल्यूम निकाल लेंगे, यानी 4/3 और पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर क्यूब, यानी कि 14 इंटू 14 इंटू 14 कर लेंगे। तो इस तरह से हम लोग का इसको सॉल्व करके आंसर आ जाएगा 11498.66 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरह से वॉल्यूम मिल गया। फिर दूसरा में भी यही सेम चीज करना है, यानी हम लोग को 0.21 मीटर डायमीटर दिया है। तो रेडियस इसका आधा हो जाएगा, यानी 0.21/2 मीटर हो जाएगा। तो यही वैल्यू इस फॉर्मूला में हम लोग रख के उसका वैल्यू आंसर निकाल लेंगे। तो ये आप लोगों का आंसर आ जाएगा 0.004851 मीटर क्यूब। तो इसे आप लोग खुद से सॉल्व करके देखिएगा। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो इसमें बोल रहा है कि द डायमीटर ऑफ ए मेटेलिक बॉल इज 4.2 सेंटीमीटर। व्हाट इज द मास ऑफ बॉल इफ द डेंसिटी ऑफ द मेटल इज 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यानी कि सबसे पहले यहाँ पर हम लोगों को बोल रहा है कि इसका मास निकालना है और हम लोग को डेंसिटी दे दिया है। तो ध्यान से देखिए, इसमें हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ पर डायमीटर जो दिया है वो दिया हुआ है कितना, 4.2 सेंटीमीटर। तो हम लोग सबसे पहले इसका रेडियस अगर देखें तो वो हम लोगों का कितना हो जाएगा, 2.1 सेंटीमीटर, यानी इसका आधा हो जाएगा। और यहाँ पर हम लोग सबसे पहले इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे। तो वॉल्यूम निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 4/3 पाई आर क्यूब। तो यानी कि ये हो जाएगा 4/3 इंटू और पाई का वैल्यू यानी 22/7 इंटू और उसके बाद आर क्यूब, यानी कि 2.1 इंटू 2.1 इंटू 2.1 हो जाएगा। तो इस पूरे को सॉल्व करके आप लोगों का आंसर आ जाएगा 38.808 सेंटीमीटर क्यूब। तो ध्यान से देखिए, ये हम लोगों का क्या निकला है, इसका वॉल्यूम, यानी वो जो हम लोगों का मेटेलिक बॉल है जो स्फीयर शेप में है उसका वॉल्यूम मिल गया है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए क्या बोला है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का उसका हम लोगों का मास 8.9 ग्राम है, यानी कि यहाँ पर दिया हुआ है कि पर सेंटीमीटर क्यूब में इतना ग्राम है, यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब में इतना ग्राम है। तो यहाँ पर हम लोग का जो आंसर आया यानी 13.808 सेंटीमीटर क्यूब में हम लोगों का कितना ग्राम होगा। तो बस इन दोनों को हम लोग गुना कर लेंगे। तो गुना कर आप लोगों का आंसर आ जाएगा 345.3912 ग्राम। तो यही हम लोगों का इसका क्या निकल गया, मास इस स्फेरिकल बॉल का। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो इसमें बोल रहा है कि द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। यानी कि इसमें बोल रहा है कि अर्थ का जितना भी डायमीटर है उसका 1/4 है मून का डायमीटर। यानी कि अगर हम लोग डायमीटर ऑफ अर्थ को x मान ले तो मान लेते हैं कि जो डायमीटर ऑफ अर्थ है वो x है, तो हम लोग का जो डायमीटर ऑफ मून हो जाएगा वो हम लोग का 1/4x हो जाएगा। यानी कि जितना भी हम लोग का डायमीटर है अर्थ का उसका 1/4 जो है वो हम लोग का मून का डायमीटर है। अब इसमें आगे बोल रहा है कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ इज द
वॉल्यूम ऑफ द मून, यानी कि वॉल्यूम ऑफ मून जो है वो वॉल्यूम ऑफ अर्थ का कितना फ्रैक्शन है, यानी कितना टाइम से, ये हम लोग को निकालना है। यानी कि हम लोग को वॉल्यूम ऑफ मून और वॉल्यूम ऑफ अर्थ जो है उन दोनों का रेशियो निकालना है। यानी कि वॉल्यूम ऑफ यहाँ पर अर्थ मून ले लेते हैं, क्योंकि हम लोग को जो निकालना रहता है उसको ऊपर लिखते हैं, यानी हम लोग को वॉल्यूम ऑफ मून कितना फ्रैक्शन है वो निकालना है, तो इसलिए हम लोग वॉल्यूम ऑफ मून ऊपर रखेंगे और नीचे आ जाएगा हम लोग का वॉल्यूम ऑफ अर्थ। तो ध्यान से देखिए ये दोनों जो है मून और अर्थ ये दोनों स्फीयर शेप में होगा, यानी कि यहाँ पर वॉल्यूम का कौन सा फॉर्मूला लगेगा, जो स्फीयर का होता है। तो स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, और नीचे भी हम लोग का वॉल्यूम ऑफ अर्थ में भी सेम ही फॉर्मूला आ जाएगा, यानी 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये इस तरीका से हम लोग का क्या आ जाएगा कि दोनों का रेशियो कितना है, यानी कि वॉल्यूम ऑफ मून जो है वो वॉल्यूम ऑफ अर्थ का कितना फ्रैक्शन है। तो यहाँ से देखिए 4/3 और 4/3 कट जाएगा और पाई से पाई कट जाएगा, और यहाँ पर जो दोनों का रेडियस है वो अलग हो जाएगा। यानी कि ध्यान से देखिए जो हम लोग डायमीटर ऑफ मून है वो 1/4x है, तो यहाँ पर अगर रेडियस ऑफ मून देखें, यानी मून का रेडियस जो होगा वो इसका भी आधा होगा, यानी 1/4x इंटू 1/2 होगा, यानी इसका आधा कर देंगे, यानी कि ये हम लोग का 1/8x हो जाएगा। और उसी तरह से अगर रेडियस ऑफ अर्थ देखें तो अर्थ का रेडियस हम लोग का x/2 हो जाएगा, यानी इसका आधा हो जाएगा। तो यहाँ पर यानी कि रेडियस का क्यूब है, तो यानी रेडियस हम लोग 1/8 इस तरह से लिख देंगे, 1/8x और इसका क्यूब हो जाएगा, और फिर डिवाइड में भी हम लोग का वापस से आ जाएगा ये वाला रेडियस, यानी कि यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ अर्थ में हम लोग रेडियस भी अर्थ का रेडियस लेंगे जो कि हम लोग का x/2 है, तो इसका क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर इसको सॉल्व करें तो ये हम लोग का ध्यान से देखिए इस सब का क्यूब हो जाएगा, यानी कि सबसे पहले 1 का क्यूब होगा तो 1 ही रह जाएगा, फिर उसके बाद डिवाइड में 8 है तो 8 का क्यूब हो जाएगा, तो 8 का क्यूब हम लोग का कितना होता है 512 होता है, तो ये हो जाएगा, और फिर इंटू एक्स का भी क्यूब हो जाएगा, यानी एक्स क्यूब हो जाएगा। फिर डिवाइड में हम लोग का इसी तरह से यहाँ पर एक्स क्यूब हो जाएगा, और बटा, और उसके बाद 2 का क्यूब, यानी कि 2 का क्यूब 8 होता है तो 8 हो जाएगा। तो यहाँ से अब ध्यान से देखिए आप लोगों को पता है कि जब इस तरह से 4 को हो जाता है तो ये वाला जो बाहर वाला होता है वो बाहर वाला से गुना हो जाता है, और जो अंदर दोनों होता है ये एक दूसरे से गुना हो जाता है, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इस तरह से होता है। यानी कि ये हम लोगों का क्या हो जाएगा 8 इंटू 1, यानी कि 8 हो जाएगा, और एक्स क्यूब है तो एक्स क्यूब रह जाएगा, और डिवाइड में फिर आ जाएगा 512x क्यूब। तो अब यहाँ एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट जाएगा, और उसके बाद 8 से 512 को काटते हैं तो ये हम लोग का हो जाएगा 8 से 1 जा 56 होता है, तो 8 6 जा लगेगा, 8 6 जा 48 और 3 बचेगा 32, यानी 4 8 जा 32, यानी कि 64 आ जाएगा, और ऊपर हम लोग का 1 बच जाएगा, यानी कि यहाँ पर हम लोग का जो फ्रैक्शन आ गया वो 1/64 हो जाएगा। यानी कि हम लोग का जो वॉल्यूम ऑफ मून है वो वॉल्यूम ऑफ अर्थ का 1/64 टाइम्स है, यानी कि जितना भी हम लोग का अर्थ का वॉल्यूम होगा उसको अगर हम लोग 64 से डिवाइड करेंगे तो उतना ही वॉल्यूम हम लोग का मून का होगा। तो यही फ्रैक्शन हम लोगों को इस क्वेश्चन में निकालने बोल रहा था। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, तो इसमें बोल रहा है कि हाउ मेनी लीटर ऑफ मिल्क कैन ए हेमिस्फेरिकल बॉल ऑफ डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर होल्ड, यानी कि इसमें हम लोगों को कैपेसिटी निकालना है एक हेमिस्फेरिकल बॉल का, यानी कि हेमिस्फीयर यानी कि जो आधा स्फीयर है इस तरह का जो होता है, इसमें हम लोगों का निकालना है कि कितना दूध अट सकता है। तो इसमें हम लोग को इसका डायमीटर दे दिया, यानी यहाँ से ले जाके ये जो पूरा है ये डायमीटर हम लोगों को दे दिया है 10.5 सेंटीमीटर। तो यानी कि यहाँ पर हम लोग को सबसे पहले वॉल्यूम निकालना होगा, क्योंकि जितना इसमें दूध अट सकता है यानी कि इसका वॉल्यूम ही होगा। तो वॉल्यूम ऑफ स्फेरिक हेमिस्फीयर, तो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, तो जो स्फीयर का होता है उसी का आधा होता है, क्योंकि ये है भी आधा ही, तो यानी कि ये हम लोग का 2/3 पाई आर क्यूब होता है, यानी वो 4/3 था ये 2/3 होता है। तो यहाँ पर बस रख देंगे, यानी 2/3 इंटू और पाई का वैल्यू 22/7 इंटू और आर क्यूब, तो ये हम लोग का पूरा डायमीटर, तो इसका आधा हम लोग का रेडियस हो जाएगा, यानी 10.5/2 इंटू 10.5/2 इंटू 10.5/2 हो जाएगा। तो इस पूरे को सॉल्व करने पर हम लोगों का आंसर आ जाएगा 303.1875, और ये हम लोगों का क्या चीज में था, तो सेंटीमीटर क्यूब में। तो इतना सेंटीमीटर क्यूब हम लोगों का इसका क्या निकल गया वॉल्यूम, और इसमें लेकिन हम लोगों को लीटर में इसको चेंज करना है। तो आप लोगों को पता है कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब जो होता है वो 1 लीटर के बराबर होता है। तो इतना सेंटीमीटर क्यूब जो होगा वो कितने लीटर के बराबर होगा, तो बस इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे, यानी ये आ जाएगा 0 पॉइंट और यानी 3 पॉइंट पीछे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.303185। तो इतना हम लोगों का लीटर में इस तरह से चेंज हो जाएगा।
अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो इसमें बोल रहा है कि ए हेमिस्फेरिकल टैंक इज मेड अप ऑफ एन आयरन शीट 1 सेंटीमीटर थिक। इफ द इनर रेडियस इज 1 मीटर देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द आयरन यूज टू मेक द टैंक। यानी ध्यान से देखिए, एक हम लोगों का टैंक है जो कि हेमिस्फीयर है, यानी इस तरह से हम लोगों का सबसे पहले ध्यान से देखिए एक हेमिस्फेरिकल टैंक बनाते हैं। अब ये जो टैंक है ये इसमें थिकनेस भी है, यानी कि इसके ऊपर इस तरह से एक और लेयर हम लोगों का होगा और इससे भी हम लोग ये भी हम लोगों का हेमिस्फीयर शेप में ही होगा। इस तरह का हम लोगों का एक टैंक है। तो इसमें हम लोगों को सबसे पहले बोला है कि इसका जो इनर रेडियस है, यानी यहाँ से ले जाके यहाँ तक ये वाला जो रेडियस है ये हम लोगों का 1 मीटर है। और उसके बाद बोल रहा है इसका जो थिकनेस है, यानी कि यहाँ से ले जाके ये वाला जो थिकनेस होगा इसका, ये हम लोगों का कितना है, तो ये हम लोगों का है 1 सेंटीमीटर। तो ध्यान से देखिए ये वाला यहाँ से ले जाके यहाँ तक ये इनर रेडियस है, तो इसे हम लोग क्या करते हैं कि स्मॉल आर मान लेते हैं। यानी स्मॉल आर हम लोगों का कितना हो गया 1 मीटर। और यहाँ से ले जाके ये पूरा यानी लास्ट तक जो है इसे हम लोग आउटर रेडियस बोलते हैं। तो इस आउटर रेडियस को हम लोग कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह से कैपिटल आर लिख देते हैं। तो ये हम लोग का कितना हो जाएगा, यानी ये दोनों जुड़ जाएगा। यानी यहाँ पर थिकनेस 1 सेंटीमीटर है और ये 1 मीटर है। तो यानी कि ये हम लोग का कितना हो जाएगा 1 प्लस और ये 0.01 हो जाएगा, क्योंकि ये जो सेंटीमीटर है इसको भी मीटर में चेंज कर लेंगे तो ये इतना आ जाएगा। यानी ये हम लोग का हो गया 1.01 मीटर, इतना हम लोग का आउटर रेडियस आ गया है। तो अब इस क्वेश्चन में निकालना क्या था, इसका वॉल्यूम निकालना था। तो ध्यान से देखिए इस तरह का क्वेश्चन में हम लोग वॉल्यूम कैसे निकालते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि ये जो आउटर वाला है इस पूरे का वॉल्यूम निकालेंगे और फिर जो इनर वाला वॉल्यूम है उसको पूरा निकालेंगे और फिर दोनों को सेपरेट कर देंगे। तो हम लोगों को मिल जाएगा कि ये जो हम लोग का जो यहाँ पर मेटल है, यानी जो मेटल है वो बस इतना में ही है, यानी ये जो हम लोग का इस तरह से थिकनेस था इसमें ही मेटल भरा हुआ है, अंदर तो खाली है। तो इस तरह से हम लोगों का इसका वॉल्यूम निकालने के लिए टोटल वॉल्यूम निकाल के इसके ये जो अंदर वाला वॉल्यूम है इसको माइनस कर लेंगे। यानी कि यहाँ पर वॉल्यूम हम लोगों का क्या हो जाएगा, तो 2/3 पाई आर क्यूब होता है। तो आर क्यूब, तो सबसे पहले हम लोग आर क्यूब बड़ा वाला लेंगे, यानी जो आउटर रेडियस है वो लेंगे और इसमें हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे जो अंदर वाला, यानी 2/3 माइनस और यहाँ पर स्मॉल आर उसको माने हैं इनर रेडियस को, तो उसको लिख देंगे तो इसका क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ पर ये आ जाएगा 2/3 पाई और ये हो जाएगा आर क्यूब माइनस आर क्यूब। तो ये जो है ये आप लोग डायरेक्ट इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए जिसमें हम लोगों को बस इस तरह का बाहर का जो हम लोग का वॉल्यूम है वो निकालने बोले, तो आप लोग ये वाला फॉर्मूला डायरेक्ट लगा सकते हैं। यानी कि 2/3 पाई और इंटू और जो बड़ा वाला रेडियस है जो कि आउटर रेडियस कहलाता है तो उसका क्यूब माइनस जो अंदर वाला है उसका रेडियस का क्यूब। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे वैल्यू रख देंगे, यानी ये हो जाएगा 2/3 पाई इंटू और उसके बाद फिर ये हम लोग का आर क्यूब। तो आर क्यूब हम लोग का यानी कि यहाँ पर 1.01 का क्यूब हो जाएगा और माइनस उसके बाद ये हम लोग का 1 का क्यूब हो जाएगा। तो इस पूरे को आप लोग जो है सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ पर 22/7 इसका वैल्यू रख के पाई का, तो इस पूरे को सॉल्व करके आप लोगों का आंसर आ जाएगा 0.0634878 मीटर क्यूब। तो इतना हम लोगों का इस तरह से क्या मिल गया, ये जो इसका मेटल है यानी जो आयरन है उसका हम लोगों का वॉल्यूम मिल गया है। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो इसमें बोल रहा है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि एक स्फीयर है जिसका हम लोग को सरफेस एरिया दे दिया, यानी जो सरफेस एरिया यानी टोटल सरफेस एरिया बोले या लेटर सरफेस एरिया दोनों एक ही है, क्योंकि यहाँ पर स्फीयर में दोनों एक ही होता है सिर्फ। तो यानी कि टोटल सरफेस एरिया दे दिया है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया होता है उसका फॉर्मूला हम लोगों का होता है 4 पाई आर स्क्वायर और ये हम लोग को यानी बराबर में दे दिया है 154। तो यानी कि ये हो जाएगा 4 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर बराबर 154। तो यानी कि यहाँ पर फिर उसके बाद 22 से इसको हम लोग काट सकते हैं 7 बार में, तो आर स्क्वायर बराबर आ जाएगा 7 इंटू 7, यानी ये वाला 7 भी उधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा और ये जो 4 है ये इधर डिवाइड में आ जाएगा तो ये आ जाएगा। तो यानी कि r बराबर इसका रूट हो जाएगा और रूट करने पर यानी कि 7 इंटू 7 का रूट हम लोग का 7 हो जाएगा और डिवाइड में 4 का रूट हम लोग का 2 हो जाएगा, यानी कि 7/2 सेंटीमीटर। तो ये हम लोग को इस तरह से रेडियस मिल गया है। अब इसमें निकालना क्या है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये हो जाएगा 4/3 इंटू 22/7 इंटू और आर का क्यूब यानी कि 7/2 इंटू 7/2 इंटू 7/2। तो यहाँ से 2 से 2 2 जा 4 ये कट जाएगा, फिर 7 से 7 कट जाएगा। तो ये सब को सॉल्व करके आप लोगों का जो आंसर आएगा वो होगा 179.66 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरह से हम लोगों का इसका वॉल्यूम मिल गया, यानी कि सबसे पहले हम लोग रेडियस फाइंड किए और फिर उस रेडियस को इस फॉर्मूले में रख के हम लोग वॉल्यूम फाइंड कर लिए। तो अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। तो इसमें बोल रहा है कि ए डोम ऑफ ए बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ ए हेमिस्फीयर, यानी कि एक हेमिस्फीयर में इस तरह का एक डोम है।
अब इसमें बोल रहा है कि फ्रॉम इनसाइड इट वाज वाइट वाश्ड एट द कॉस्ट ऑफ ₹4,989.60 रुपीज़। यानी कि बोल रहा है कि इसका जो अंदर से इसको जो है पेंट करवाया गया है, वाइट वाश करवाया गया है और उसका कॉस्ट हम लोगों को कितना पड़ा है वो दे दिया है। तो इसमें आप लोगों को ये भी याद रखना है कि जो इसका अंदर का जितना एरिया होता है उतना ही बाहर का भी होता है। यानी इसका जो ये बोल रहा है कि अंदर से इसको वाइट वाश करवाया गया है तो ये इसका LSA ही होगा। अब उसके बाद क्वेश्चन में आगे बोल रहा है कि इफ़ द कॉस्ट ऑफ वाइट वाशिंग इज ₹20 पर मीटर स्क्वायर फाइंड डे। यानी कि इसमें बोल रहा है कि अब कॉस्ट रेट भी दे दिया, यानी बोल रहा है कि पर मीटर स्क्वायर को वाइट वॉश करवाने के लिए ₹20 लग रहा है और इस पूरे को करवाने में हम लोगों को जो कॉस्ट लगा है वो भी दे दिया है। तो अब पहला में हम लोगों से पूछ रहा है कि इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ द डोम, यानी कि जो हम लोगों का अंदर का सरफेस एरिया आखिर है कितना वो हम लोगों को निकालना है। तो ध्यान से देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे कि जो टोटल कॉस्ट पड़ा है वो कितना पड़ा है 4989.60 रुपीज़ और इसको हम लोग रेट से डिवाइड कर देंगे तो रेट हम लोगों का कितना है ₹20 है। तो ये हम लोगों का यानी कि इन दोनों को डिवाइड करने पर हम लोग को मिल जाएगा कि कितना एरिया में आखिर वो पेंट वाइट वॉश हुआ है। तो यहाँ से ये ध्यान से देखिए ये इस तरह से उड़ेगा तो 100 आ जाएगा, फिर 1 0 से 1 0 कट जाएगा, फिर अब इसको सॉल्व करने पर हम लोग का आ जाएगा 249.48 मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से हम लोगों को इसका इनर कर्व सरफेस एरिया मिल गया जिसको कि हम लोग LSA भी बोल सकते हैं। फिर अब दूसरा में बोल रहा है कि वॉल्यूम ऑफ द एयर इनसाइड द डोम, यानी कि इस डोम में कितना एयर जो है उसका वॉल्यूम कितना है वो हम लोग को निकालना है। यानी वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है हेमिस्फीयर का 2/3 पाई r क्यूब। तो ये हो जाएगा 2/3 इंटू 22/7 इंटू और r का क्यूब। तो अब ध्यान से देखिए यहाँ पर r को हम लोगों को सबसे पहले फाइंड करना होगा। ध्यान से देखिए रेडियस हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों को जो अभी पहला नंबर वाला में निकला था वो क्या निकला था इसका LSA, और LSA का फॉर्मूला हम लोगों का क्या होता है हेमिस्फीयर का LSA का फॉर्मूला होता है 2πr²। यानी कि ये हम लोगों को बराबर में कितना मिला था 249.48 और बराबर में फिर ये हो जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू r का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करके हम लोग जो है r का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरह से इसको सॉल्व करने पर r का जो वैल्यू निकलेगा वो निकलेगा 6.3, यानी कि 6.3 मीटर हम लोग का इस तरह से रेडियस मिल गया है। तो उस वैल्यू को हम लोग फिर यहाँ पे रख देंगे, यानी 6.3 इंटू 6.3 इंटू 6.3 हो जाएगा। तो इस पूरे को सॉल्व करके हम लोगों का जो है वॉल्यूम मिल जाएगा इस डोम का। तो इस तरह से हम लोगों का इसको सॉल्व करके आ जाएगा 523.908 मीटर क्यूब। तो ये हम लोगों का इस तरह से वॉल्यूम ऑफ एयर मिल गया इस डोम के अंदर। तो अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। तो इसमें बोल रहा है कि 27 सॉलिड आयरन स्फीयर्स ईच ऑफ रेडियस r एंड सरफेस एरिया s आर मेल्टेड टू फॉर्म ए स्फीयर विद सरफेस एरिया s डैश। यानी कि ध्यान से देखिए इसमें बोल रहा है कि 27 सॉलिड आयरन स्फीयर है, यानी कि 27 को इस तरह का स्फीयर है, यानी इस तरह का हम लोग 27 को ले रहे हैं और जिसमें प्रत्येक का हम लोग को बोल रहा है कि सब का रेडियस r है और इसका जो टोटल सरफेस एरिया है, यानी इसमें सिर्फ एक ही सरफेस एरिया होता ही है हेमिस्फीयर में, तो वो जो सरफेस एरिया है वो हम लोगों को बोल रहा है कि s है। यानी कि इसका भी रेडियस r है और जो सरफेस एरिया है वो s है, इसका भी रेडियस r है, इसका सरफेस एरिया s है। इस तरह से हम लोगों का टोटल में कितना है 27 गो है। अब बोल रहा है आगे कि इन सब को मेल्ट करके हम लोग एक स्फीयर बना रहे हैं, यानी कि ये जो छोटा छोटा इस तरह से 27 गो है इसको हम लोग जब एक बना देंगे, यानी पूरा को पिघला के वापस से जब हम स्फीयर बनाएंगे तो इस तरह से एक बड़ा स्फीयर बन जाएगा। तो इसका जो सरफेस एरिया है वो हम लोग को बोल रहा है कि s डैश है, यानी कि इसका टोटल सरफेस एरिया s डैश हो गया। तो अब इस क्वेश्चन में निकालना क्या है। तो सबसे पहला में बोल रहा है कि रेडियस r डैश ऑफ द न्यू स्फीयर, यानी कि ये जो हम लोगों को नया स्फीयर मिला है इसका रेडियस कितना होगा वो हम लोगों को निकालना है। तो ध्यान से देखिए इसे हम लोग कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले आप लोग ये देखिए कि ये जो 27 गो था, अगर ये जो इसको पिघला के हम लोग ये बना रहे हैं तो यानी कि इसका जो टोटल वॉल्यूम हम लोगों को निकलेगा ये 27 गो का, वही इसका भी वॉल्यूम होगा, यानी ये दोनों का वॉल्यूम बराबर हो जाएगा। यानी कि अगर हम लोग वॉल्यूम ऑफ न्यू स्फीयर देखें, यानी कि ये जो हम लोग का नया स्फीयर बना है इसका अगर हम लोग वॉल्यूम देखें तो ये और कुछ नहीं बल्कि क्या हो जाएगा 27 इंटू और ये जो छोटा वाला है इसका वॉल्यूम, यानी कि इस तरह का 27 गो है तो 27 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी ये हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब। तो ये जो फॉर्मूला है इसमें अगर हम लोग रेडियस r ले रहे हैं, यानी कि जो कि इसका रेडियस था, तो यानी कि इसमें से हम लोग का a गो का इस तरह से वॉल्यूम मिल जाएगा और उसको 27 से गुना करने पर 27 गो का वॉल्यूम मिल जाएगा और जो 27 गो का वॉल्यूम होगा वही इस बड़े का भी वॉल्यूम होगा, यानी इस बड़े स्फीयर का भी। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये यहाँ से 9 बार में कट जाएगा और ये हो जाएगा 4 9 36, यानी 36 पाई r क्यूब। तो ये हम लोगों का जो है वॉल्यूम निकल गया किसका, ये जो नया स्फीयर है इसका।
अब ध्यान से देखिए, इसका अगर हम लोग वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखे तो वो हो जाएगा 4/3 पाई, और यहाँ पर ये जो r क्यूब होता है तो उसमें हम लोग r डैश क्यूब लेंगे, क्योंकि हम लोगों को बोल दिया है कि इसका जो रेडियस है वो हम लोगों का r डैश है, यानी क्वेश्चन में हम लोगों को बोला है कि रेडियस जो निकालना है उसको हम लोग r डैश माने, यानी ये r डैश का क्यूब हो जाएगा। और बराबर में ये हम लोगों का क्या हो जाएगा, जो अभी आया है यानी 36 पाई r क्यूब हो जाएगा इस तरह से। तो यहाँ से ये पाई से पाई कट जाएगा, 4 से ये 9 बार में कट जाएगा, तो यहाँ पर यानी कि ये हो जाएगा r डैश का क्यूब बराबर, और फिर ये हो जाएगा 9 3 जा 27 r क्यूब, यानी कि इसे हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि r डैश का क्यूब बराबर, और ये जो 27 है ये 3 का क्यूब होता है, यानी 3r का इस तरह से टोटल का क्यूब लिख सकते हैं। तो इस तरह से क्यूब से क्यूब कट जाएगा, यानी कि r डैश बराबर हम लोगों का क्या आ जाएगा 3r, यानी कि यहाँ पर ये जो बड़ा वाला स्क्वायर हम लोगों का बना है इसका जो हम लोगों का रेडियस है वो जो छोटा वाला का रेडियस था उसका 3 गुना है, यानी 3r है, ये हम लोगों को मिल गया। अब दूसरा क्वेश्चन में बोल रहा है कि रेशियो ऑफ s एंड s डैश, यानी कि रेशियो निकालना है, इसका जो सरफेस एरिया s है और इसका जो सरफेस एरिया s डैश है उसका दोनों का हम लोगों का क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। तो ध्यान से देखिए रेशियो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो ये जो s है यानी जो हम लोगों का यहाँ पर s/s डैश निकालना है हम लोगों को, तो यहाँ पर जो s है उसका फॉर्मूला क्या होता है, यानी हम लोग का जो सरफेस एरिया होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है 4 पाई r स्क्वायर होता है, और नीचे भी हम लोग का 4 पाई r स्क्वायर आ जाएगा। बस यहाँ पर ये जो r स्क्वायर है ये तो r ही रहेगा क्योंकि यहाँ पर रेडियस r ही है, लेकिन ये जो हम लोग का बड़ा वाला है उसका हम लोग रेडियस r डैश माने, यानी यहाँ पे r डैश का स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ से 4 से 4 कट गया, पाई से पाई भी कट गया। अब यहाँ पर r स्क्वायर है, यानी कि यहाँ पर जो r स्क्वायर है उसे हम लोग ऐसे ही लिख देंगे बटा, और r डैश अभी हम लोगों को क्या मिला है 3r मिला है, यानी कि यहाँ पर इस तरह से 3r का ये स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हम लोग का यानी कि कितना हो जाएगा r स्क्वायर बटा, और ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर यानी 9, और r स्क्वायर हो जाएगा। तो r स्क्वायर से r स्क्वायर कट गया, यानी हम लोग का रेशियो कितना आ जाएगा 1:9 आ जाएगा, क्योंकि ऊपर कुछ नहीं है यानी 1 होगा। तो इस तरह से हम लोग का रेशियो मिल गया, यानी इसका जो सरफेस एरिया है और इसका जो सरफेस एरिया दोनों का रेशियो 1:9 आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, तो इसमें बोल रहा है कि कैप्सूल ऑफ मेडिसिन इज इन द फॉर्म ऑफ ए स्फीयर ऑफ डायमीटर 3.5 मिलीमीटर, हाउ मच मेडिसिन इन मिलीमीटर क्यूब इज नीडेड टू फिल दिस कैप्सूल। यानी कि इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक कैप्सूल है जिसका जो कि स्फीयर शेप में, यानी कि एक स्फीयर शेप में हम लोग का एक कैप्सूल है, और इसका डायमीटर हम लोगों को दे दिया है कितना 3.5 मिलीमीटर। तो यहाँ पर 3.5 मिलीमीटर इसका डायमीटर है, तो रेडियस हम लोग का क्या हो जाएगा 3.5/2 मिलीमीटर। और अब बोल रहा है कि इसको भरने के लिए हम लोग को कितना मेडिसिन का जरूरत होगा, यानी कि हम लोग को इसमें भरना है, यानी कि इसका हम लोग को वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई r क्यूब, यानी कि यहाँ पर इस बस r के जगह पर ये वाला वैल्यू हम लोग अगर रख देंगे तो हम लोगों का इसका वॉल्यूम मिल जाएगा, यानी उतना ही मेडिसिन इसमें भरना है हम लोगों को। तो इस तरह से आप लोग इसमें वैल्यू रख कर ये वाला r का और वैल्यू इसका आंसर निकाल लीजिएगा। तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज यहीं पर खत्म होता है। तो हम लोग मिलेंगे अब अगले एक्सरसाइज में। जय हिंद।